ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये ठीक है। कैसे बोल सकते हो कि तुम ठीक हो लक्ष्मी? अगर गोली कहीं और लग जाती तो क्या होता पता है ना तुम्हें? और गोली कहीं तुम्हें लग जाती तो? अरे चुप रहो यार लक्ष्मी, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो, हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो। अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता ना तो मेरा क्या होता लक्ष्मी? और तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, कभी भी अपनी गलती मानती नहीं हो तुम। पर मैंने क्या गलती की? गलती? ये इतना ब्लड आ रहा है क्या ये? तुम्हें बचाने के लिए मैं सामने आ गई, वो तुम्हें लग जाती तो? लक्ष्मी, कभी अपनी जान की भी परवाह कर लिया करो। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना जरूरी होता है लक्ष्मी। अरे तू है ना इसके लिए जान से बढ़कर, और कितना सबूत देगी ये? अब इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, चुप। कहाँ खड़े हो, क्या माहौल है? हाथ में गन है, सामने टेररिस्ट खड़े, तुम लोग आपस में लगे पड़े हो। अगर इसके आगे एक लफ्ज भी बोलो ना तो इस लक्ष्मी को सच में गोली मार दूंगा। लक्ष्मी को मारेगा, जान से मार दूंगा तुझे, यहीं पर समझा? अरे वाह मेरे भाई, क्या बात है यार, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। क्या बात है, मारो इसको। छोड़, कहाँ जा रहा है तू? आयुष! आयुष! हे भगवान! तो तुम्हें लगी? सॉरी जल लगी है मुझे। सॉरी। दिखने में तो सॉफ्टवेयर, ये हाथ इतने सॉलिड मारे, मेरे को चक्कर आ गया हल्के से। हाँ तो सॉलिड ही हूँ ना मैं, तुम्हारी तरह थोड़ी ना सब पिज्जा बर्गर जंक फूड खाने वाली। अरे पंजाब की कुड़ी हूँ, गाँव का खाना खाया मैंने। एक बार मैंने किसी को मार दिया ना तो वो वापस नहीं उठता। उड़ गया तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं उठेगा वो। आयुष! हाय। वाह! पिज्जा बर्गर। बस ज्यादा मत उड़ो, मारो उसको। मैं तेरी तो तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो कहीं चोट तो नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? ये ऐसे मार क्यों रही हो? मतलब? अरे मतलब झांसी की रानी, तुम्हें डिफेंड करना है, अटैक नहीं करना है। डिफेंड ही तो किया मैंने। डिफेंड? ये ऐसे डिफेंड होता है, इसे अटैक कहते हैं। सही सुना आप लोगों ने, मिहिका यहाँ दिल्ली आ गई है और ये सब रिया की वजह से। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। बूजी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ दीदा आप ही बताइए, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ आपके साथ? यू थिंक आई कैन रियली ट्राई टू हार्म यू? What are you trying to say? तुम उनका अगर बुरा नहीं चाहती थी तो तुमने ऐसा किया क्यों? मैंने मना किया लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी। प्लीज बूजी, मैं जानती हूँ आपने क्या किया, आप जानती है मैंने क्या किया, तो आप सबके सामने ऐसे नाटक क्यों कर रही हैं? मैं नाटक कर रही हूँ और तुम क्या कर रही हो? अरे तुम इस घर में वो खुशी लाना चाहती थी जो ये घर खुशी चाहता ही नहीं। कौन सी खुशियाँ? आलिया, ये क्या कहना चाहती हो तुम? रिया, जैसे इसे मिहिका के बारे में पता चला, वो मिहिका को घर लाना चाहती थी, लेकिन उसे भी पता था कि दीदा मिहिका से अपसेट है, नाराज है, क्योंकि उनके बड़े बेटे ने उन्हें उनकी वाइफ को और सिड को भी धोखा दिया था। सिड को तो बहुत बाद में पता चला अपनी बहन के बारे में, लेकिन ये जानते हुए भी कि मिहिका सिड की सौतेली बहन है, सिड ने उसे भाई जैसा ही प्यार दिया। लेकिन रिया चाहती थी कि मिहिका को पूरी फैमिली का प्यार मिले, इसीलिए उसने मिहिका को दिल्ली बुला लिया और एक होटल में रखा। चाहती थी कि इस पूरी फैमिली का रियूनियन हो जाए। बस दीदा के मूड का अच्छा होने का वेट कर रही थी और चाह रही थी कि मिहिका और दीदा एक साथ मिले और दीदा मिहिका को एक्सेप्ट करे और उनके दिल में जो भी मनमुटाव है वो खत्म हो जाए और इस घर में फिर से खुशियां आ जाए। कहानियां बनाना बंद करो और मुद्दे की बात पे आओ। मैंने तुम दोनों को होटल में देखा था। What's going on? ये
ये मेरा भाई आर्यन, मेरा सगा भाई नहीं है पर सगे भाई से कम नहीं है। जब ये यहाँ नहीं होता मुझे इसकी कितनी याद आती है। आई रियली मिस हिम। इसे इतने फोन करती हूँ मैं। फोन करती हो? कमाल की बात है, मुझे तुम्हारा एक भी फोन कॉल याद नहीं है। भाई मैं फोन करती थी, इनफैक्ट मैं रोज फोन करती थी, बस वो फोन कभी लगते नहीं थे क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तुम्हारा रॉन्ग नंबर है। आखिर ये फोन वोन छोड़ो ना भाई, भाई तो तुम हमेशा मेरे रहोगे ना। तुम्हें याद है जब तुम आए थे तो तुमसे गले मिलके कितना रोई थी मैं? याद है मुझे, बहुत रोई थी तुम। पर वहां आंसू मेरे आने की खुशी में नहीं थे, वो आंसू इस गम में बह रहे थे कि रणबीर ने तुमसे और प्राची दोनों से शादी की है। Isn't it? मदद करो गणेश जी भगवान जी। आखिर गणेश जी ने असड़ी बहू के हाथ के भोग लगी गए। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में और मार ली हार। मैं जानती हूँ कि पकवान बनाने में कोई थारा हाथ नहीं पकड़ सकता और ये तो लड्डू थे। क्यों मारे हाथ तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? मैं पीछे नहीं हटी अम्मा, और ना ही मैंने इन्हें जीतने दिया। मेरे वक्त से पहले 101 लड्डू बन गए थे। मैं जैसी अपनी थाल लेके किचन से बाहर आई, वो बर्फी देवी जी, लड्डू तो बन गए और बनाए किसने? मेरी बहू बेटा ने। और अब वही होगा जो मेरी बहू बेटा चाहेगी, करेक्ट? जी जरूर। क्या बात है, ओह वाह, तुम्हारे हाथों की तो मिठाई खा के आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है। हमारी दादी के हाथों में ऐसा स्वाद था। आजकल तो चॉकलेट, आइसक्रीम और ये फ्यूजन वाली मिठाइयों का जमाना आ गया। अरे पारंपरिक मिठाई तो लोग भूल ही गए। पिताई कहते थे हलवाई दूसरों की खुशियों में शामिल होके उनकी खुशियों में 4 चांद लगा देते हैं। वो खुशी तो असली कमाई है। बात सही है बिटिया। शर्मा जी का फोन आया था, तुम्हें कुछ काम था मुझसे? देखो, निसंकोच होकर बोलना, बेटी का है तुम्हें, जो भी संभव होगा तुम्हारे लिए करेंगे। मिठाई तो अनपढ़ गवार हलवाई है, पर मिठाई के पति बहुत पढ़े लिखे हैं, एमटेक है। कुछ पारिवारिक समस्याओं ने उन्हें उलझा दिया और उनकी नौकरी चली गई।
मिठाई दुनिया में खुशियां बांटती रहती है, पर उनके चेहरे पे खुशी नहीं देख पा रही। क्या करते थे वो कंप्यूटर का काम ही, क्या कहते थे, सॉफ्टवेयर का काम करते थे। वो इंजीनियर है। अच्छा। बहुत पढ़े लिखे हैं। उनको नौकरी देने के बाद अगर आपको उनके काम से संतोष ना हो तो आप उनको 10-15 दिन बाद मना कर देना। बस एक बार मौका दे के देखिए। वो बहुत निराश हो गए हैं। उन्होंने अपने पत्नी का साथ दिया और अब दुनिया उन्हें ताना दे रही है। इस वजह से उनका अपने पर से भरोसा ही उड़ गया है। मैं समझ सकता हूँ भाई, परिवार के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी इंसान की एक गलती के लिए उसे एक मौका तो देना ही चाहिए, उसके बाद उसकी मेहनत और उसका मुकद्दर। थांको आपको, थांको। तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया। थांको। तुम रो रही हो? नहीं जीजी। अच्छा, इसलिए नहीं रो रही क्योंकि तुम मोहन से प्यार करती हो। झूठ मत बोलो राधा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मोहन से प्यार करती हो। और मोहन के लिए तुम्हारा ये प्यार तुम्हारी जुबान से तो नहीं, लेकिन तुम्हारे आंखों में जरूर दिखता है। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम मुझे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें इस घर में इतने प्यार से रखा, एक बहन की तरह इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और बदले में तुमने क्या किया? अरे मोहन ने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुम दिन भर उसके आसपास बस भटकती रही। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम्हारे मन में कभी छोड़ नहीं हो सकता। लेकिन तुम सिर्फ चोर ही नहीं, धोखेबाज भी निकली। नहीं दामिनी जीजी। चुप, बिल्कुल चुप। एक्चुअली गलती मेरी है, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। भगवान भगवान करके बस मोहन के आसपास भटकती रही, और उसे अपने जाल में ऐसा फंसा लिया तुमने कि मोहन कभी तुम्हें गले लगा लेता है तो कभी तुम्हें गोद में उठा लेता है वो। मोहन को भगवान बोल के भक्ति की आड़ में तुमने उसके साथ रासलीला रचाने की कोशिश की। मोहन तुम्हारा ख्याल सिर्फ इसलिए रखता है क्योंकि तुम गुनगुन का ख्याल रखती हो, क्योंकि तुमने गुनगुन की जान एक या दो बार बचाई है बस। अपने बच्चे का ख्याल रखने वाली नौकरानी की फिक्र की जा सकती है, मदद की जा सकती है, शायद 2-4 पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं किया जा सकता। तुम्हारे जो घड़ियाल वाले आंसू है ना, ये मुझ पर काम नहीं करने वाले रहता। और अगर ये आंसू असली है तब तो तुम्हारे साथ और भी बुरा हुआ। तारा, अब जाओ, अब चले जाओ यहाँ से। तारा, मम्मा को अंदर तो आने दो, बात तो करो मम्मा से। पर मुझे आपसे नहीं करनी बात। तारा, ऐसे नहीं बोलते हैं, मम्मा को अंदर आने दो। अब जाओ, अब यहाँ से चले जाओ। तारा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तारा, आप इतना गुस्सा क्यों मम्मा से? मुझे आपसे बात नहीं करनी। तारा, छोड़ो मुझे।
आपसे किसने कहा मम्मा आपसे प्यार नहीं करती है? मम्मा आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, बहुत सारा प्यार। तो फिर आप लोग मुझे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रहे हो? दादी ने सब क्यों बोला? दादी ने पक्का कहाँ बोला? हाँ, और मम्मा तो आपको अपने से दूर कभी होने ही नहीं देंगी, कभी भी नहीं। सब लोग बोलते हैं कि मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, इसके लिए सब गुस्सा आ जाता है मुझसे और कोई मुझसे बात नहीं करता, इसीलिए दादी दूर भेजना चाहती है। लेकिन मम्मा आपसे कब गुस्सा हुई? हाँ, आपसे कभी बात करना बंद नहीं किया मम्मा ने? नहीं किया ना, क्योंकि मम्मा कर ही नहीं सकती ऐसा। आपसे बात किए बिना तो मम्मा रह ही नहीं पाएंगी, तो फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मम्मा अपनी तारा को अपने से दूर कभी नहीं भेजेंगी, कभी भी नहीं। पक्का प्रॉमिस? पक्का 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 प्रॉमिस। आप तो मम्मा की लाइफ हो ना, आपके बिना तो मम्मा ही कुछ नहीं है, तो फिर आप मम्मा से दूर कैसे जा सकते हो? I love you so much. I love you too, मम्मा। अच्छा जी, but I तो love you to the moon. And I love you to the moon and the back. चलो अब जल्दी से आ जाओ बेड पे, चलो ऊपर जल्दी से। अभी आप रेस्ट करोगे और फिर मम्मा तब तक मामू से मिलकर आएगी और आके हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप मत जाओ ना मम्मा। तारा, मम्मा को मामू से बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मम्मा जल्दी से फिनिश करके आ जाएगी। अब जल्दी आ जाओगे ना? बहुत जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? चलो जल्दी से सो जाओ आप। हम तुम्हारे कमरे में आ गए, इसके लिए वी आर वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं, आपका बनता है, आप मेरे फेवरेट हो ना। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने दिल में मेरी दी के लिए कोई गलतफहमी मत रखना। वो क्या ना, मेरी दी आपसे नफरत नहीं करती है, उनको बस आप थोड़े से पसंद नहीं है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि उनको भी आप में करण जीजू मेरा मतलब है आपसे करण जीजू की वाइब्स आती होगी, इसलिए तो वो इतनी डिफेंसिव हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं, आपसे लड़ पड़ती हैं। लेकिन आई अश्योर यू, मेरे दी के दिल में आपके लिए कोई मैल, कोई बैर, कोई नफरत नहीं है। मुझे पता है वो थोड़ी कड़वी सी है, उनकी बातें कड़वी हैं, जिससे आपको शायद गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन मेरी दी दिल की बुरी नहीं है, उनसे आप नफरत मत करना मेरी खातिर। मैंने देखा तुम्हारी आंखों में अर्जुन के लिए तुम अर्जुन पे डोरे डाल रही हो, राइट? अगर तुम ऐसा कर रही हो तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत करो, ओके? तुम्हारा क्या दिल विल आ गया क्या मेरे पति पे? जब देखो तो उसके इर्द गिर्द घूमते रहती हो। देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। चलो। नहीं, झूठ सच बोल रही। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें जो भी बोलना है ना तुम बोलो, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ना एक शक की बीवी हो। हाँ, मैं हूँ शक्की, क्योंकि मैं जासूस हूँ और जासूस हर किसी पे शक करता है। तो अगर मैं अपने पति पे शक करती हूँ या उस पे नजर रख रही हूँ तो उसमें बुराई क्या है? और वैसे यहाँ सैमी की बात नहीं हो रही, यहाँ अर्जुन की बात हो रही है। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन तुम्हारे चक्कर में फंस जाए, ओके? और तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? क्योंकि मेरे दिल में है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर। तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी तुम्हारा अर्जुन से कोई मैच नहीं है, सो प्लीज। रियली? तो किसका है? उसका होगा। किसका? उसका नहीं, उसका बोलो किसका? प्रीता दी का। प्रीता दी और अर्जुन का बेस्ट मैच है।
सर एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है। क्या? सर उसी दिन एक चोर को पकड़ा था जिसकी बेटी सेम डे पैदा हुई हॉस्पिटल में, जिसे उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या बच्ची की उम्र 7 साल है? हाँ सर। गर्दन पे निशान चेक करो जल्दी और मुझे फोटो भेजो। ओके सर। बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या नाम बताया इसका? चंदा। चंदा। ये कैसा निशान है? चोट लगी थी क्या? चोट नहीं है, वो जन्म से इसके यहाँ चांद सा निशान है, इसलिए नाम रखा चंदा। फोटो फोटो लो जल्दी। बहुत प्यारी बच्ची है। एक फोटो लूं क्या? फोटो क्यों? एक्चुअली ये निशान पहली बार देखा है ना, इसलिए। अब ठीक है, ले लीजिए फोटो। अम्मू की बेटी, छोटी अम्मू। नर्स, ये निशान कैसे है? ये बर्थ मार्क है, किसी किसी को होता है। वही है, ये वही है। बेटा लड्डू ना लाई? अरे बापू लाई हूँ ना, देखो। लाई है ना तो खिला। ये किस बात के लड्डू हैं? थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।